रुख रख रहे हैं और उनके यहाँ आकर लोग मानवता को स्वीकारते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। तो भाइयों यहाँ से आप लोग स्पष्ट कीजिए, समझ लीजिए कि जब भारत के अंदर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उस समय समझ लीजिएगा कि अब वो संत पूरे विश्व पर अपना राज्य करने के लिए तैयार है, पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सच साहेब सभी भाइयों और बहनों को। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत ना दे जगत में तो जल मरता संसार। भाइयों ये वाणी सिद्ध और सत्य होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आज वर्तमान समय में बहुत ही भयानक माहौल देखने को मिल रहा है। भाइयों कई सारे भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि 2026 से लेकर 2032 तक का समय बहुत ही भयानक समय है। इसमें बहुत से युद्ध होंगे और बहुत से ऐसे परिवर्तन होंगे जिन परिवर्तनों की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भाइयों यहाँ पर बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां तो आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि इन सालों के बीच में तृतीय वर्ल्ड वार हो सकता है। भाई ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसा बाबा बेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये युद्ध पूर्वी देशों से लेकर पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ेंगे। तो भाइयों आज आप देख रहे हैं ईरान, इजराइल जैसे देशों में भीषण युद्ध के माहौल है। इन देशों में एक दूसरे को मारने के लिए ये देश तत्पर है और ये युद्ध ईरान इजराइल की सीमा से भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाइयों इससे सिद्ध होता है कि बाबा बेंगा की ये जो भविष्यवाणी है ये एकदम सिद्ध हो रही है। और बाबा बेंगा ने आर्टिफिशियल तकनीक एआई के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि एआई एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म होने वाला है जो इंसानों पर अपनी हुकूमत जमा लेगा। तो भाइयों आज आप देख रहे हैं कि एआई ने सबको अपनी कैद में कर लिया है। आज जो भी इंसान है कोई भी प्रश्न हो एआई से पूछता है। आज YouTube पर भी कोई भी कहानी हो या कुछ भी हो एआई से बने हुए कंटेंट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाइयों इससे भी ये सिद्ध होता है कि इंसान को हकीकत से ज्यादा ये आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं। इसी तरीके धीरे धीरे ये एआई तकनीक जो है वो इंसान के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। तो भाइयों इससे ये भी सिद्ध होता है कि बाबा बेंगा की दूसरी भविष्यवाणी भी एकदम सिद्ध हो गई। भाइयों और भी बहुत सारी अहम भविष्यवाणियां बाबा बेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में दी है। भाइयों बहुत से और भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इस समय के लिए बहुत ही खास भविष्यवाणी करी हुई है। भविष्य मालिका प्राण अच्युतानंद जी महाराज, भाई उन्होंने भी इस समय के लिए बहुत ही खास भविष्यवाणी करी है। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व की आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 50% आबादी ही बचेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। कीट पतंगे की तरह बाकी सब नष्ट होंगे। भूखमरी होगी और अकाल पड़ेंगे और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूस्खलन होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। इस तरीके की बहुत ही भयानक भविष्यवाणी भविष्य मालिका पुराण के अंदर विद्यमान है। भाई तीसरे भविष्यवक्ता आते हैं जाने माने कवि भक्त, जिनकी आंखें ना होते हुए भी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो सिद्ध हुई और सत्य हैं। उन्होंने अपने पद में रे मन धीरज क्यों ना धरे, उसके अंदर इस आने वाले समय के लिए बहुत ही अहम भविष्यवाणी दे रखी है। उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में ऐसा भयानक समय है जब जो भी व्यसन करने वाले लोग हैं, मांसाहारी हैं, दारू शराब गुटखा तंबाकू ये खाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यहाँ तक जिक्र किया है कि जो सात्विक हैं और एक ऐसे संत का जिक्र किया है कि उन संत की शरण में है वो सब बच जाएंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। तो भाइयों ये भी हम आपको बताएंगे कि सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी के द्वारा वो संत कौन है जिनकी शरण में जाने के बाद आप बच जाएंगे। जैसे कि आज पूरे भारत के अंदर बहुत से संत महंत हैं, बाढ़ सी आ गई है संतों की। कथावाचक भी आज गुरु बने बैठे हैं। बहुत से कथावाचक हैं जो कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तुम बच जाओगे। आज हम आपको बताएंगे कि वो वास्तव में कौन संत हैं जिनकी शरण में जाने के बाद आप बच जाएंगे। और वो सारे संत
जो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आने के बाद आप बच जाओगे, तो उनकी शरण में जाने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं बचोगे, ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे। भाइयों, इस चल रहे युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारत में आज गैस की किल्लत मची हुई है भाइयों, गैस जो हर एक परिवार की जरूरत बन गया है। और भाइयों, गैस की ही दिक्कत आज भारत के अंदर इस तरीके से आई हुई है कि शहरों से लोग अपने गांव की ओर पलायन करने पर मजबूर है। भाइयों, कमाने आए थे शहर में, लेकिन जब पेट में दाना नहीं होगा तो कमाएंगे क्या। भाइयों, आज गैस न मिलने के कारण लोग अपनी नौकरी को, अपने धंधे को छोड़ छोड़कर शहर से गांव की ओर जा रहे हैं। भाइयों, बहुत ही बड़ा संकट आज भारत पर मंडरा रहा है। अगर ये युद्ध कुछ दिन और चला तो आंकड़े बता रहे हैं कि तेल की, पेट्रोल की भी किल्लत भारत में शुरू हो जाएगी। और क्या समझ रहे हैं आप, तेल और पेट्रोल की किल्लत होने के कारण आवाजाही का साधन भी ठप हो जाएगा। भारत की जो व्यवस्था है वो एकदम चरमरा जाएगी। भाइयों, अब सवाल उठता है कि आखिर बचाव का साधन क्या है, कौन सी चीज है जिससे बचा जा सकता है, कौन सा संत है जिसकी शरण में जाने के बाद और जिसकी बातें मानने के बाद, जिसके कहे हुए वचनों पर चलने के बाद ये सारे संकट से बचा जा सकता है। भाई, यूं तो भारत में बहुत ही कथावाचक और बहुत भी संत महंत, त्रिपुंडधारी, लाल पीले हरे नीले वस्त्रधारी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध ठहराते हैं और दावा करते हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। लेकिन भाइयों, क्या इन सभी के पास जाने से कोई समाधान भी है? तो भाई जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। इन सभी के पास जाकर कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि भाइयों, ये जितने भी संत महंत हैं, इनके किसी के इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो किसी के इष्ट श्री राम हैं, तो किसी के इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं, और किसी के इष्ट माता दुर्गा है। तो भाइयों, ये जितने भी इनके इष्ट हैं, इनके आप जीवनी को उठाकर देख लीजिए, इन्होंने कहीं पर भी शांति स्थापना नहीं की है। अगर हम श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखते हैं तो उनके भी जीवन में युद्ध मार काट ही पूरी जिंदगी रहा है। अगर हम श्री राम को देख लेते हैं तो उनके जीवन में भी संघर्ष ही रहा है, युद्ध ही रहा है। अगर हम बाबा भोलेनाथ को देख लें तो बाबा भोलेनाथ का भी जीवन किस तरीके का है आप स्वयं जानते हैं। बाबा भोलेनाथ तमोगुण युक्त हैं और बाबा भोलेनाथ का जो काम है वो संहार का है। बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी संहार के देवता हैं, तो इनसे भी शांति स्थापित होना और इन युद्धों को रोकना इनके भी बस की बात नहीं। भाई, अगर हम देवी दुर्गा को देख लेते हैं तो देवी दुर्गा ने भी कितने दैत्यों का नाश किया। भाइयों, देवी दुर्गा ने किसी भी दैत्य को देवता नहीं बनाया, सीधा धड़ाम। अर्थात जितने भी इन नकली संत महंत कथावाचक इनके इष्ट हैं, सबके इष्ट ऐसे ही है। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति, मारकाट की स्थिति, एक दूसरे को नष्ट करने की स्थिति, वो जब इनके इष्ट से रोकना संभव नहीं हो सका तो इन कथावाचकों से या इनके पुजारियों से क्या रुकेगा। भाइयों, कहते हैं जहां पर संकट का वर्णन होता है वहीं पर उस संकट से बचने का समाधान भी छिपा होता है। भाइयों, उसी तरीके इस संकट से, इस महाभयानककारी युद्ध से बचने का तरीका भी इन्हीं भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों के अंदर विद्यमान करवाया है। भाइयों, फ्रांस देश के जाने माने प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस, इन्होंने 1555 ईस्वी में अपनी भविष्यवाणी के अंदर उस सायरन का, उस तत्वदर्शी संत का वर्णन किया था, उस महान संत का वर्णन किया था जो इस विश्व युद्ध को रोक सकता है और जिसकी शरण में जाने के बाद आप इस महाविनाशकारी युद्ध से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करवा सकते हैं। भाइयों, नास्ट्रेदामस ने कहा था कि आज से लगभग 450 वर्ष बाद एक ऐसा संत आएगा, एक ऐसा सायरन आएगा जो विश्व शांति करेगा। भाइयों, उन 1555 के बाद 450 वर्ष पूर्व अर्थात 2006 के अंदर उस संत के आने का जिक्र हुआ था। तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं जो 2006 के अंदर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने थे। भाइयों, करोथा कांड हुआ था तो हर एक न्यूज चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का नाम आया था। तो वहीं से
ये भविष्यवाणी सिद्ध होती है कि वो सबकी नजरों में आएगा, तो संत रामपाल जी महाराज सबकी नजरों में आए थे। भाई नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी के पृष्ठ 32 से 33 में लिखा था कि ठहरो स्वर्ण युग आ रहा है। भाई और कहा था उन्होंने कि वो सायरन आ रहा है जो अधेड़ उम्र का है। भाई 2006 के अंदर संत रामपाल जी महाराज की उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच में थी, अर्थात वो अधेड़ उम्र के संत थे। भाई नास्त्रोदामस ने कहा था कि सनातन धर्म का पुनः उत्थान करेगा और सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो संत। भाइयों सनातन धर्म का पुनः उत्थान अर्थात आज बहुत से ऐसे संत हैं जो अपने आप को कह रहे हैं हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन धर्म का सा नहीं जानते। सिर्फ सनातनी सनातनी चिल्लाने से आप सनातन नहीं हो जाते। सनातन धर्म क्या है वो आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और सच्चे सनातनी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, और अपने भक्तों को वो सच्चे सनातनी बना रहे हैं, सच्चे सनातन जो परंपरा है उस पर चला रहे हैं। भाई उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, इन सारे देशों में उसी संत की सत्ता होगी। भाइयों जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान समय में नेपाल के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर चल रहे हैं, और वहां पर भी लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर सत्य सनातन धर्म को अपना रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। भाइयों पृष्ठ 41 पर हम देखते हैं कि नास्त्रोदामस जी कहते हैं कि वो संत सभी को एक जैसे नियम, एक जैसे कायदे और एक सूत्रधार में बांधेंगे। भाइयों आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में कोई भी किसी प्रकार का छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच जाति कुछ भी नहीं है। सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर भाईचारे की भावना से जीते हैं और एक पंक्ति में बैठकर भोजन भंडारा करते हैं। ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। भाइयों इसी तरीके से सूरदास जी महाराज ने भी अपने पद रेमन धीरज क्यों ना धरे रे में कहा था कि हलदरपुर पुत्र पवार घर उपजे, कि एक किसान के घर में उस महापुरुष का जन्म होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज का जन्म भी एक किसान परिवार के अंदर हुआ है। तो भाई आज संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो एक स्वच्छ समाज की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भक्त ना तो मांस, गुटखा, तमाकू, किसी भी प्रकार का कोई भी नशीली वस्तु को करना तो दूर की बात छूते तक नहीं। तो भाई इससे सर्व सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ वही एकमात्र संत हैं जो इस तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकते हैं और आपकी इस महाविनाशकारी समय में आपकी रक्षा कर सकते हैं। भाई अब हम आपको कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सुनाते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के लिए ही भविष्यवाणी की है, जो स्पष्ट तरीके से समर्थन करती हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। इंग्लैंड की ज्योतिषी कीरो हमारी पहली भविष्यवक्ता है। इन्होंने 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। भाई संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में ज्ञान की क्रांति ला रहे हैं। इनके टक्कर में किसी दूसरे के पास ज्ञान नहीं है। भविष्यवक्ता भाई हमारे दूसरे भविष्यवक्ता हैं श्री वेजिलेटिन। इनके अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़। भाइयों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं जगत में आज मानवता का ह्रास हो गया है, युद्ध चारों ओर चल रहे हैं, मानव ही मानव को मारने को तैयार है और माया की दौड़ इस तरीके से लगी हुई है कि घर में खाने के लिए सबके घर में है, लेकिन फिर भी माया जोड़ने की दौड़ इस तरीके से लगी हुई है कि लोग किसी भी तरीके से लूट मार करने के लिए तैयार हैं। बैंक बैलेंस बनाना ही मेन उद्देश्य रह गया है लोगों का। राजनेताओं का अन्याय करना आदि आदि बहुत से उत्पात होने को तत्पर रहेंगे। भाइयों आज आप देख रहे हैं लोग जितने भी राजनेता हैं सभी अन्यायी हो चुके हैं, परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत की, जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भाइयों आज संसार में जितने भी संत हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही जात पात को तोड़ रहे हैं, बाकी सब में जाति पात छुआछूत व्याप्त है। भाई हमारी जो तीसरी भविष्यवक्ता हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। ये महिला भविष्यवक्ता हैं जिन जैक्सन। इन्होंने कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले भारत में हाहाकार और मानवता का ह्रास हो जाएगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिक पर आधारित एक नई सभ्यता भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में
जमेगी और संसार से युद्ध सदा सदा के लिए विदा कर देगी, अर्थात संसार से युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर संकेत है। संत रामपाल जी महाराज संसार से युद्ध जैसी आफतों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसी के लिए उन्होंने ये 3 दिवसीय विश्व शांति यज्ञ के रूप में पाठ का और यज्ञ का आयोजन किया है। भाई हमारे चौथे भविष्यवक्ता हैं जो अमेरिका के हैं, श्री एंडरसन। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले और 21वीं सदी के प्रथम दशक में पूरे विश्व में नंगा तांडव होगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगी और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा संत आएगा जो देहात से होगा और धार्मिक क्रांति ला देगा, जिसकी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा और एक मानव होगा। इस तरीके की रूपरेखा लेके वो उत्पन्न हो गए। भाइयों, आज भारत के अंदर संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सभी को एक कर रहे हैं। हमारे 5वें भविष्यवक्ता हैं हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसिस। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयानक युद्ध के कारण कई देशों के अस्तित्व भी मिट जाएंगे, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्रधार में बांध देगा। हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिट जाएंगे। भाइयों, ये भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी फिट बैठती है। हमारे 6ठे भविष्यवक्ता हैं श्री चार्ल्स क्लार्क। इन्होंने भी कहा है कि एक ऐसे संत हैं जो 21 सदी के प्रथम दशक में कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान परोसेंगे जिसको पूरा विश्व स्वीकार करेगा। भाइयों, हमारे अगले भविष्यवक्ता हैं इजराइल के प्रोफेसर हरार। भाई इन्होंने भविष्यवाणी की है भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानववादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। पूरा विश्व उनके विचार को सुनने के लिए बाध्य होगा, अर्थात सारे विश्व के लोग उनके विचार सुनेंगे और वो मानवता चलाएंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज सारे जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर मानवता को प्रमुख रख रहे हैं और उनके यहाँ आकर लोग मानवता को स्वीकारते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों के हाथ में होगा। तो भाइयों, यहाँ से आप लोग स्पष्ट कीजिए, समझ लीजिए कि जब भारत के अंदर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उस समय समझ लीजिएगा कि अब वो संत पूरे विश्व पर अपना राज्य करने के लिए तैयार है, पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भाई संत रामपाल जी महाराज ने इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया है अपने प्रमुख बड़े आश्रमों के अंदर। सतलोक आश्रम हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी जगह के सतलोक आश्रमों के अंदर 3 दिवसीय अखंड पाठ और यज्ञ, जिसको हम ज्योत यज्ञ कहते हैं, विश्व शांति के लिए ये हवन यज्ञ और 3 दिवसीय पाठ का आयोजन संत रामपाल जी महाराज ने रखा है, जिसमें आप सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित किया है। भाइयों, आप सभी लोग आएं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को समझें, प्रवचनों को समझें, उनके द्वारा दी जा रही भक्ति मार्ग को स्वीकार करें। भाइयों, उनके द्वारा दिए जा रहे जो भक्ति मंत्र हैं वो सर्व ग्रंथों से, शास्त्रों से प्रमाणित हैं और उनके जाप करने से ही आपकी रक्षा हो सकती है, अन्यथा पूरे विश्व के अंदर और दूसरा कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जिससे आप बच सकें। तो भाइयों, अभी मौका है, समय है, आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर सत्संग आते हैं। यूट्यूब पर भी आप सर्च करें संत रामपाल जी महाराज सत्संग। भाइयों, बचने का सिर्फ एक रास्ता है, संत रामपाल जी महाराज की शरण। अवश्य पधारें। इसी मई 1 से 3 तारीख तक विश्व शांति यज्ञ के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। एक बार फिर से तो सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और निःशुल्क ले नाम दीक्षा और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ दी।